हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में देखेंगे मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2। जो स्टूडेंट पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख ले, उसके बाद आप पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम पार्ट 1 में पूरा डिटेल्स हम लोग बात कर लिए मेंस्ट्रुएशन को, यानी मेंस्ट्रुएशन को कितने डिवाइड में हम कर दिए हैं 2D और 3D में। वहां पर बहुत अच्छे से डिटेल्स में हम लोग बातचीत किए हुए हैं। आज के टॉपिक में इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल। इसको पूरा एग्जाम्पल सहित हम लोग इसमें करने पूरा इसको करने प्रूफ करेंगे फॉर्मूला को, उसके बाद इस पर करने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। इसलिए आप जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज जाकर पहले पार्ट 1 का वीडियो देख ले, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो देखेगा। देखिए छोटा सा पहले हम थोड़ा इस को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैकअप ले लेते हैं क्लास का। जैसे देखिए यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन दिए गए हैं, तो हम कहने का कल बताए थे मेंस्ट्रुएशन में 2D और 3D करने 3D। अब यहाँ से अच्छा से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे 2D क्या होता है 3D क्या होता है। यहाँ कुछ इमेज मैं बनाया हूँ 2D के लिए। 2D के लिए हम एक चीज आपको बताए थे, 2D में केवल हम निकालते हैं जो एरिया निकालते हैं, और दूसरा जो निकालते हैं पेरीमीटर यानी परिमाप निकालते हैं। 2D में ये चीज निकालते हैं हम लोग, यानी क्षेत्रफल निकालते हैं और परिमाप निकालते हैं। और 3D में जो निकालते हैं पहले वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया। यानी कहने का मतलब ये निकालते हैं तीन चीज। यहाँ पर 2D में आपका होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई होते हैं, और 3D में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीन सेक्शन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहला जो टॉपिक था आपका ट्रायंगल, दूसरा जो सर्किल, तीसरा जो था स्क्वायर, चौथा जो था रेक्टेंगल यानी आयत, उसका क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज था कहने वाला 2D में। उसके बाद यहाँ पर बताया था बेलन यानी कहने वाला सिलेंडर, उसके बाद कोण बताए थे, और गोला स्फीयर बताए थे कहने अर्धगोला। उसके बाद घन था, घनाभ था। ये चीज कहने का मतलब आपको कल डिटेल्स में बता दिए थे, आज कुछ मैं फिगर लेकर आपको बता दिया हूं। चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। पहले हम लोग समझेंगे ट्रायंगल से। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, ट्रायंगल का पार्ट यहाँ पर करने तीन सेक्शन हम लोग लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल कहने का ट्रायंगल को दो आधार पर बांटे जाते हैं, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो हम लोग कोण के आधार पर वहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कि कहना न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद आपका आता है समकोण त्रिभुज, उसके बाद अधिकोण त्रिभुज। तो वे आपको ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको पढ़ा विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और उसका समद्विबाहु त्रिभुज। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहने देखिएगा ये चीज 2D और 3D का जो मैटर है मामला, कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखे हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। कहना चलिए अब डालिएगा ट्रायंगल, त्रिभुज जो था कहने का त्रिभुज में जो हम लोग देखे थे, त्रिभुज का कहने का त्रिभुज में जो हम देखे थे कहने देखिएगा। चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। देखिए आपको लग गए होंगे कहना यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, पहले इसका फिगर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, चलिए दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग कहने ये चीज दिखाई दे रहा है। अब यहां से देखिएगा, देखिए समबाहु त्रिभुज कहने का यहाँ पर क्या होगा, आपका सब सम क्या होगा, ए और ए और ए। हम आपसे पूछेंगे समबाहु त्रिभुज कहते किसे कहने तो आप बोलिएगा जिसकी तीन भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समझ गए ना, तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तीनों साइड जो वन साइड है, ये भी वन साइड, ये वन साइड, सब क्या होगा, बराबर होगा। इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल में कहने उसका एरिया निकालने के लिए आपको हाइट की आवश्यकता होती है। समझ गए ना, हाइट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो देखिए क्या कीजिएगा आप, यानी बीसी पर एसी का एक लंब डाल दीजिए, जो बीसी पर क्या एक ऐसी लंब डाल दिए। अब एक चीज इससे समझने से पहले थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझिए। जैसे कि मान लो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बताता है, जैसे कि यहां से देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम बताता है, जैसे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। अगर आपसे यहां से पूछा जाए एसी बराबर तो क्या कहते हैं आप, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ना बोलते हैं, यानी एसी बराबर कहना अब देखिए एसी को हम लोग क्या मानते हैं, अगर मान लेते हैं ये थीटा लेते हैं, थीटा के सामने पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर होते हैं, ये क्या होगा, बेस हो जाएंगे, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएंगे। अब यहां से कभी कभी यहीं से फॉर्मूला निकालते हैं, क्या
यानी h बराबर निकालते हुएगा h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि आपसे पूछेगा p बराबर तो क्या बोलिएगा रूट अंडर, p आपसे पूछेगा p अगर पूछेगा आपसे तो क्या एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 12 में से छोटा घटा लीजिएगा। अगर आपसे पूछ देगा बी क्या कीजिएगा, बी निकालने के लिए यहाँ से एच स्क्वायर यानी हो जाएंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए कब, जब कोई ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल होता है, अगर एक कोण थीटा दिया रहता था। अब देखिए यहाँ से करना ये चीज हम समझाएं, इसलिए थोड़ा इसका यहाँ पर डाटा यूज होने वाला है, समझ गए ना, डाटा यूज होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन करने का मतलब था, अब देखिए ये चीज जो है करना मतलब ये टोटल डाटा क्या था, टोटल माने थे हम एक करने मतलब, अब बोलिए ई क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नाम देते हैं ईडी देते हैं, यानी ए बी सी और एडी क्या कर दिए बी सी पर लंब डाल दिए तो ई ए बाई 2 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा ए बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए ये ए बाई 2 हो जाएगा। अगर मान लेते पहले हाइट निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे हाइट, देखिए इसको मान लिए एक्स, अब यहां से मुझे एक्स मान लिए कहने मतलब यहां से देखिए एक्स बराबर क्या करेंगे, एक्स बराबर दिखाई दे रहा है एक्स बराबर, चलिए एक्स बराबर मान लेंगे, एक्स बराबर रूट अंडर बोलिएगा, एक्स बराबर रूट अंडर हो जाएंगे कहने मतलब। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आपका ये साइड जो है ना, देखिए अब क्या बन गया, ये चीज आपका क्या बन गया, ये ना बना, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल लेते हैं कहना मतलब ये आपका x है, ई क्या है a बाई 2 है, और आपको क्या निकालना है ये a है, यानी x का यही मान निकालना है। तो बोलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a बाई 2 का स्क्वायर, a बाई 2 का स्क्वायर। यही चीज ये आपका अगर मान लेते ये p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा h। तो आपसे पूछेगा p बराबर, तो p बराबर फॉर्मूला हम क्या बताएं, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं एच स्क्वायर माइनस क्या बताया है बी स्क्वायर। देखिए यही तो रखे हैं, एच का मान क्या रखें ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा बी का मान क्या रखें ए बाई 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करेंगे, ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बट्टा के रूट निकालिए और ये ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, रूट है तो रूट लगा दीजिए। अब यहां से देखिए ये चीज आ जाएगा कहने मतलब क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएंगे। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक क्या करेंगे पहले देखिएगा, यहाँ पर ब्रेक करेंगे क्या, यानी ये जो है आपका कहने का मतलब रूट टोटल है। अब देखिए इसको लिखेंगे रूट थ्री अपॉन कितना हो जाएगा 2, अब बाटा बोलिए क्या हो जाएगा a गुना a हो जाएगा, a 2 निकल जाएगा। ये जो है आपका x निकला, x हम क्या माने थे हाइट माने थे, यानी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछेगा तो समबाहु त्रिभुज ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 a होता है, √3/2 a होता है। ये क्या निकलेगा आपका ऊंचाई निकल गया, क्या निकला ऊंचाई निकल गया। हम आपको बताए थे, देखिए एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे और हर चीज को समझेंगे, क्योंकि रटना नहीं है, एकदम एक बार आप इस चीज को समझ गए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, समझ गए ना। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला आपका होता है समबाहु त्रिभुज का कहने मतलब आपसे पूछता है ऊंचाई क्या होता है तो √3/2 गुने भुजा होता है। अब देखिए इस चीज को हम लोग निकाल लिया कहने मतलब हम एक बात आपको बताए हैं, कोई भी ट्रेंगल में आपका बेस दिया जाए और हाइट दिया जाए तो आप निकाल लीजिएगा एरिया उसका कहने मतलब। चलिए एरिया निकालिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। चलिए 1/2 यहाँ देखिए 1/2 बेस बोलिएगा, टोटल बेस हम कितना माने थे ए माने थे, ए गुना हाइट बोलिए, हाइट आपका कितना आ गया है √3/2 गुने ए आया, यानी √3/2 गुने ए आ गया है। चलिए अब यहां से देखिए कहना मतलब आपका आ जाएगा 1/4 यानी यहाँ पर देखिएगा √3/4 लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, √3/4 a स्क्वायर। ये जो होता है आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, क्या बोलिएगा आप √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का। चलिए यहां से इस सारी बात हम लोग सीख गए। अब देखिए एक चीज और, तीसरा बात 3 नंबर बात को नोट कीजिएगा। 3 नंबर बात क्या होता है परिमाप। हम आपको बताए थे 2D में एरिया और परिमाप निकाले जाते हैं। तो देखिए हम पहले यहाँ पर हाइट आपको निकालना सिखा दिए हैं, उसके बाद एरिया निकालना सिखा दिए,
अब बोलिए इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप यानी जो देखिए जो बाउंड्री घेरा रहता है ना उसी को परिमाप बोलते हैं। यानी देखिए ये जो भुजा है क्या कहना ए है, और ये भुजा क्या है टोटल का ए है, ये क्या ए है, यानी सबको ऐड कीजिएगा ए प्लस ए बराबर बोलिए कितना होगा 3a, यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब देखिए अब आप इसको याद रखिएगा, समझ गए ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछेगा √3/2 गुने भुजा होता है, और परिमाप क्या होता है 3 होता है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए हम आपको बताए हैं, पहले हम आपको फॉर्मूला को प्रूव कर देंगे, उस पर एक दो एग्जांपल बता देंगे, ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना। इसीलिए देखिए वीडियो पर एकदम अच्छे तरीके से बने रहिएगा, हर चीज उसको सीखेंगे जो चीज को आप नहीं जानते हैं, और हर बात बताएंगे, जैसे कि एकदम छोटी छोटी बात अच्छे तरीके से सीखेंगे। रटना नहीं है, क्योंकि रटने से रटते तो अभी तक आप आते हैं, लेकिन अब के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम A to Z आपको प्रूव करके बताएंगे, कहने मतलब समझ गए ना। चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 बात है, ट्रायंगल में आपको बताया है, इस ट्रायंगल में आपको 3 बात बताया है, एरिया निकलना, हाइट निकलना और परिमीटर निकलना, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैसे करते हैं देखते हैं, कहने मतलब जो विद्यार्थी को कैलकुलेशन में दिक्कत होगा एक बार वीडियो के पीछे कर लेंगे बैक, आपके पास सुविधा है, समझ गए ना। वीडियो के पीछे जाकर आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑनलाइन में यही आपकी सुविधा है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन में जैसे दिया गया है, क्वेश्चन करने का मतलब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, कहने मतलब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की कहने का मतलब दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी देखिए ए बराबर एक समबाहु त्रिभुज है, कहने मतलब समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना, कहने मतलब ये आपका एंगल दिए गए हैं ABC 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जो है ना, कहना मतलब 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है यूनिट का मतलब। चलिए अब ये आपका क्या होता है हाइट होता है, कहने मतलब डाल देते हैं। चलिए दिया गया एक समबाहु त्रिभुज की यानी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, समझ गए ना, ए बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बोला है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कहने मतलब एरिया बराबर बोलिए क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 A स्क्वायर होता है। चलिए √3/4 A का मान बोलिएगा 8 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए यहां से कीजिए √3/4 8 गुना 8, चलिए काटिएगा 4 से 2 बार, यानी हो जाएंगे 8 गुना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। यही क्या होगा आपका एरिया आ गया। आसान था। कभी कभी हाइट भी पूछ देता है, कहना मतलब बोलिए अगर इसका ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई निकालने के लिए हाइट बराबर क्या कीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा ऊंचाई भी पूछ देगा। चलिए अगर मान लो ऊंचाई पूछा है तो बोलिए √3/2 A होता है, √3/2 गुना बोलिएगा कितना हो जाएगा 8, काटिएगा 4, यानी 4√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आपसे पेरीमीटर पूछेगा परिमाप बराबर बोलिए क्या कीजिएगा 3a, यानी 3 गुना 8 बराबर बोलिएगा 24 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान है। यानी ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी परिमाप पूछता है, कभी कहना मतलब आपका हाइट पूछ लेगा, कभी एरिया पूछ लेगा। अब जो क्वेश्चन आपसे देंगे ना, कहना मतलब कभी कभी तो मान लो सिंपल था, आपका मान ले आपका भुजा दिया गया था तो आप एरिया भी निकाल लिए, परिमाप भी निकालिए। कभी कभी आपका एरिया देता है, एरिया देगा पहले भुजा निकाल लीजिएगा, उसके बाद परिमाप निकालने के लिए देगा। कभी कभी आपका हाइट देता है, मैंने इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कहना मतलब। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग इस पर करते हैं, कहना मतलब देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया है, मान लेंगे ABC और ये क्या ऊंचाई है जो D मान लेंगे, ये जो है ना ऊंचाई यही दिया गया है आपका √6 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है। इसका एरिया पूछ रहा है।
चलिए अब देखिएगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई बराबर बोलिए क्या होता है, √3 ऊंचाई आपका दिया गया कितना दिया, √6 दिया गया है। चलिए इसका फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a बराबर √6। चलिए अब यहां से देखिएगा, यहां से √3 से इसको काट देंगे, कै बार में कटेगा, √2 बार में कटेगा। अब a बराबर बोलिएगा 2 कितना जाएगा 2, a बराबर कितना जाएगा 2√2। आपसे पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलिए फॉर्मूला होता है √3/4a²। यहाँ से देखिए √3/4 हो जाएगा, a का मान बोलिएगा यानी 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, समझ गए ना। यहाँ से देखिएगा इसको करेंगे √3 नीचा दिखाई दे रहा है ना 4, यहाँ 2√2 गुना 2√2। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, 2 से इसको काटिए 2 बार में, फिर 2 को काटिए 2 बार में। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, कहने मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से देखिएगा एक बार देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी 2√3 आ जाएगा, कितना जाएगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके आ जाएंगे, कहने मतलब 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे, यानी इसका एरिया जो निकला कहने मतलब 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे। आपसे कभी कभी पूछता है कहना मतलब आपका पेरीमीटर, इसका परिमाप का आंसर सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप का, इसका परिमाप का आंसर क्या होगा, सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, समझ गए ना, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका परिमाप का, इसका परिमाप क्या होगा, समझ गए ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कहने का मतलब अगला त्रिभुज में चलेंगे, आगे चलते हैं हम लोग, कहने का मतलब चलिए अगला त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, कहने मतलब अगला त्रिभुज में, इसको वीडियो के रोककर आप उतार सकते हैं, उतार लीजिए इसको, कहने मतलब चलिए 2 नंबर में है आइसोलेस ट्रायंगल, यानी आपका समद्विबाहु त्रिभुज। 2 नंबर है जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये भी है, कहने में पहले इसका फार्मूला हम लोग पहले प्रूफ करेंगे, समझ गए ना। देखिए आइसोलेस ट्रायंगल जो दिए गए हैं, कहना मतलब आपका, यानी देखिए आपका दिए इसमें दिखेगा समद्विबाहु त्रिभुज में, कहने का मतलब इसका फिगर को समझिएगा, ये जो फिगर थोड़ा देखिए माइंड नहीं कीजिएगा, फिगर थोड़ा ऐसे होगा क्योंकि बना रहे हैं, समझिएगा कहने का मतलब। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कहना मतलब चलिए आप देखते हैं ये ट्रायंगल आपका बना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, कहना मतलब देखिए ये जो 2 भुजा जो ना ए है और ये जो भुजा है, कहना मतलब क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, समझ गए ना। और बीसी पर एडी क्या किया है, हम लंब खींच दिए हैं, यानी वो आपका हाइट हो गया, ये क्या होगा, हाइट। देखिए अब देखते हैं, कहने मतलब हम आपको बताए हैं समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है, वैसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर 2 भुजा बराबर है, ए और तीसरी भुजा जो है बी मान लिए हैं, समझ गए ना। अब चलिए पहले हम एक्स निकालेंगे, देखिए सेम वही चीज है, सेम वही चीज। देखिए ये आपका क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं एक्स दिए गए हैं और ये क्या दिया, ए दिया गया। अब देखिए टोटल जो है बी है, इसको क्या बोलेंगे, b/2। अब b/2 कोई दिक्कत ना है, तो ये आपका क्या जाएगा, b/2 आ जाएगा, कितना जाएगा, b/2 आ जाएगा। अब देखिएगा अब यहाँ से क्या निकालेंगे, x बराबर x, यानी x क्या माने हैं आप, x ऊंचाई माने हैं, x जो है ना क्या माने हैं आप, ऊंचाई माने हैं। तो देखिए x बराबर यहाँ से लिखते हैं, क्या मतलब दिखाई दे रहा है ना, x बराबर, चलिए दिखाई दे रहा है, x बराबर बोलिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। x बराबर बोलिए, x बराबर √अंडर, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, बोलिए x बराबर √अंडर। तो क्या कीजिएगा, आपका ये कर्ण हुआ, ये बेस हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर। चलिए अब इसको यहां से इसको सॉल्व करेंगे, तब बोलिएगा क्या होगा, a² b² / 4 हो जाएगा। चलिए बटा के जोड़ इसको बना दीजिए, 4a² -
बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप क्या कीजिए करने मतलब इसको यहाँ से कर दीजिए, यानी देखिए आप 1/2 निकाल लेते हैं, 1/2 रूट अंडर बोलिएगा यानी हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो हुआ x यानी ऊंचाई का मान निकला, समद्विबाहु त्रिभुज का ये क्या निकला आपका ऊंचाई निकल गया, यानी x बराबर 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है कहना मतलब आपका क्या निकला हाइट निकल गया, यानी ऊंचाई निकल गया। समबाहु त्रिभुज का जो आपका ऊंचाई होता है फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कहने मतलब। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं इसका कहने मतलब एरिया, क्योंकि एरिया भी निकालना जरूरी है। देखिए एरिया निकालने के लिए हम क्या बताया था आपको, क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बोलिएगा 1/2 और बेस यहाँ पर बोलिए कहना मतलब बेस का मान कितने दिया है कहना मतलब बेस आपका यहाँ पर देखिएगा बेस जो है कहना मतलब आपका क्या यहाँ बेस जो है टोटल है कितना है बी, क्या कीजिएगा बी, और ऊंचाई यानी हाइट कितना निकाले हैं आप 1/2 और 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए देखिए 1/4 तो कितना हो जाएगा 1/4 यानी b/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आता है आपका किसका फॉर्मूला आता है एरिया का फॉर्मूला, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकलने के लिए फॉर्मूला यही आएगा आपका कहने मतलब। चलिए देखिए हर चीज को हम लोग अच्छे तरीके से सीख लिए। देखिए हम आपको बताया है रटना नहीं है, हर उस चीज को समझते चलिए जो आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि अभी तक ले आप 9th 10th तक ले रटते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज को हम प्रूफ कर दिए, समझ गए ना। चलिए दूसरी बात तीसरी बात, ये दूसरी बात थी, पहले हम लोग सीखे क्या नाम हाइट निकालना, इसको बोलते हैं ऊंचाई के नाम। एक्स को क्यों यहाँ ऊंचाई माने हैं, इसको हाइट ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाइट बोल सकते हैं, समझ गए ना। एक्स का मान निकाले हैं, ये आपका ऊंचाई हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है तो क्या बोलेगा 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलिए अब यहां से देखिएगा a बराबर b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, समझ गए ना। अब देखिए इसका परिमाप, तीन नंबर बात क्या बताया परिमाप बराबर बोलिएगा। चलिए परिमाप क्या होता है, जो बाउंड्री होता है सर्किल का मतलब जो आपका ट्रायंगल का बाउंड्री होगा वो इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर और परिमाप। तो देखिए क्या है आपका a प्लस क्या हो जाएगा b, यानी a प्लस b हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2a प्लस b। इसका जो पेरीमीटर जो होगा परिमाप जो इसका होगा कहने का मतलब 2a प्लस b हो जाएंगे कहने का मतलब। तो देखिए इसमें हम लोग तीन बात सीखे कहने मतलब पहला बात था कहने का मतलब हाइट 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या सीखा एरिया निकालना सीखा, एरिया क्या होता है b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या सीखा परिमाप निकालने के लिए 2a प्लस b इसका परिमाप। चलिए अगला ट्रायंगल क्या है उसको हम लोग देखते हैं कहने मतलब। चलिए देखिए एग्जाम्पल इस पर हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ना ज्यादा टाइम का हो जाएगा, समझ गए ना। कल इसका मैं एक वीडियो मैं बनाऊंगा सारे ट्रायंगल का कहने मतलब उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से एग्जाम्पल। एक और ट्रायंगल बच गए हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग पहले करने मतलब क्लियर कर लेते हैं, समझ गए ना। इसको तीन बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, नोट में ट्रिपल स्टार अपना मारिएगा, नोट कर लीजिएगा तीन बात। ऊंचाई बराबर 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं, एरिया बराबर b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं, और परिमाप बराबर 2a प्लस b होते हैं। ये समझ गए समद्विबाहु त्रिभुज का। अभी आपका एक ट्रायंगल और बच गया है विषमबाहु त्रिभुज, उसको देख लेते हैं कहने मतलब। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए मैं आपको कहने मतलब एग्जांपल इसका नहीं दो। हाँ कल वाले वीडियो में कहने मतलब कल लगभग 10 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा तीनों ट्रायंगल पर, और बढ़िया से अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, उसमें प्रैक्टिस करा दूंगा। चलिए 3 नंबर का ट्रायंगल है जो हम लोग देख लेते हैं कहने 3 नंबर वाले। वीडियो के रोक कर आप इस सारी चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए 3 नंबर जो है आपका ट्रायंगल जो दिया गया है कहने मतलब 3 नंबर ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं कहने मतलब 3 नंबर ट्रायंगल में दिया गया है सिलेक्ट ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। देखिए इसका थोड़ा फिगर जो होगा ना, फिगर को थोड़ा समझिएगा, समझ गए ना। देखिए ये भी फिगर थोड़ा बनेगा, लेकिन माइंड नहीं कीजिएगा, फिगर थोड़ा बनेगा कहने मतलब
इससे बनेगा क्या मतलब इसका तीनों भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होगी, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा। थोड़ा माइंड मत कीजिएगा फिगर में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, समझ गए ना। ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए परिमाप इसका निकालने के लिए, देखिए परिमाप, पहला बात बताते हैं परिमाप निकालना, परिमाप निकालना। देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एक बात बताएं, सारे साइड को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए परिमाप निकालिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएंगे। और उसके बाद आता है इसका अर्ध परिमाप भी आता है। 2 नंबर में क्या है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, समझ गए, एस से सूचित करते हैं। तो देखिए एस बराबर निकालिएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा 2 इसको। अब देखिए इसका जो एरिया होता है, एरिया इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू बी और एस माइनस सी होता है, क्या मतलब, यानी रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। ये 3 बात जानना जरूरी था, कहना मतलब। चलिए अब देखते हैं, कहना मतलब इसमें देखिएगा, ये जो बात थी ना, कहना मतलब ये आपको बता दें विषमबाहु त्रिभुज में। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा सर तीनों त्रिभुज पढ़ा दिए हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज का है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, समझ गए। तो देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, कहना मतलब उससे हम लोग सीखेंगे, क्वेश्चन से ही सीखेंगे, कहना मतलब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, कहना मतलब आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लग गए होंगे, कहना मतलब क्वेश्चन को देखिएगा, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 18 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा एवं अर्ध परिमाप क्या होगा और परिमाप क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, कहने मतलब आपके क्वेश्चन बोर्ड पर लग गए होंगे, कहने मतलब दिया गया है त्रिभुज के 3 भुजाएं 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज का कहना क्षेत्रफल अर्ध परिमाप क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता चल गया कि कौन सा त्रिभुज क्या है, क्योंकि देखिए 3 साइड दिए गए 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, तो देखिए तीनों साइड दिए गए अलग अलग दिए गए, ये कौन सा त्रिभुज का है, विषमबाहु त्रिभुज का है, कहना मतलब क्वेश्चन। तो देखिए पहले फिगर को बना लेंगे, देखिए फिगर थोड़ा बनेगा, माइंड इसको नहीं कीजिएगा, फिगर जो थोड़ा बनेगा विषमबाहु त्रिभुज का फिगर बनाइएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका देंगे, कहना मतलब यहाँ पर देखिए 18 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर है, कहना मतलब मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को मान लेंगे, यहाँ पर 22 सेंटीमीटर लिख देते हैं और ये 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखिए कोई भुजा क्या है आपस में बराबर नहीं होगी, सब भुजा जो है ना आगे पीछे होगी, कहने मतलब। तो चलिए देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब सबको निकालेगा 18 प्लस 20 प्लस 22, तो देखिए 18 और 22 40 और 20 60, यानी 60 सेंटीमीटर आ जाएंगे। अब इसका अर्ध परिमाप निकलेगा, अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं, अर्ध परिमाप बराबर एस यानी सेमी पेरीमीटर। अब देखिएगा 18 प्लस 20 प्लस 22, अब बाटा बोली कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे। चलिए ऐड कीजिए कितना 60, अब बटा 2 काटिए कितना जाएगा 30। अब इसका जो आया ना सेमी पेरीमीटर जो है अर्ध परिमाप कितना गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या होता है एरिया का फॉर्मूला होता है। देखिए अब कितना विद्यार्थी बोलेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि समबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है। हम आपको बता दिए, देखिए समबाहु त्रिभुज में सारा भुजा क्या होगा बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर होंगे, अब विषमबाहु में कोई साइड बराबर नहीं होंगे। सबका फॉर्मूला को प्रूफ किया करना मतलब, और सबका कंसेप्ट हम अलग अलग दिए हैं। आपको बता दिए 2D में केवल आपका पेरीमीटर और आपका कहने मतलब एरिया निकालने के लिए पूछेगा कहना मतलब। चलिए यहां से निकालेंगे ए बराबर, देखिए ए बराबर नीचे दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब एस का मान बोलिए कितना आया है 30, एस का मान कितना है 30। अब देखिए 30 इंटू, अब देखिए एस माइनस ए है तो एस कितना है 30, अब माइनस क्या करेंगे 18, 30 में से 18 को घटाइए कितना होगा 12 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए 30 में से क्या कीजिएगा 20 को घटाइए कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे, और फिर यहाँ देखिए 30 में से 22 को घटाइए कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे। देखिए आप इस यहाँ पर मान को रख ले, क्योंकि आप कंपटीशन क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये चीज आपको आनी चाहिए करने मतलब। देखिए अब इस पर क्या कीजिएगा गुना उना मत कीजिएगा, गुना कीजिएगा ना तो बहुत बड़ा आपका डाटा आ जाएगा, फिर वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा, तो इसलिए इसको क्या कीजिए यहीं पर ब्रेक कर दीजिए।
चलिए ब्रेक करने के लिए देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए 30 को लिख सकते हैं ना, कहने मतलब देखिए 30 को क्या लिख दे, कहने मतलब चलिए 30 को लिखते हैं 6 गुना 5 लिख देते हैं। चलिए 12 को लिख देंगे 6 गुना 2 लिखते हैं, और 5 को लिखते हैं 5 गुना 2, और 8 को लिख देंगे, कहने मतलब 8 को लिख देते हैं, कहने मतलब यहाँ पर देखिएगा 8 को लिखते हैं 2 गुना 2 कहने का मतलब। चलिए अब देखिए यहाँ देखिए एक 6 जो है, एक 6 क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे, एक 6 क्या हुआ, बाहर निकल गया। चलिए एरिया बराबर यहाँ से लिखिएगा, एक 6 जो है ना बाहर निकल गया, एक 6 बाहर निकल गया। अब देखिए एक 5 यहाँ से, तो एक 5 को बाहर निकाल दिए। चलिए उसके बाद देखिए एक 5 बाहर निकल गया, उसके बाद एक 2 यहाँ है, तो एक 2 भी निकाल दिए, कहने मतलब यहाँ से। चलिए उसके बाद देखिए कहने मतलब ये जो है 2 और निकल गया, 2 निकल गया, कहने मतलब लास्ट में क्या बच गया, √2 बच गया, तो इसको रहने देते हैं √2 यहाँ पर। चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 × 30, 30 दूना 60, 60 दूना कितना 120, यानी 120 √2 सेंटीमीटर क्या होंगे स्क्वायर। ये क्या निकला, एरिया निकला, क्षेत्रफल आपका निकल गया। देखिए यही आपसे पूछ रहा था, दिया था किसी संभाव कोई त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप और अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले हम लोग परिमाप निकाल लिए, कहने मतलब परिमाप कितना आया था 60 सेंटीमीटर, कहने मतलब आया था। अर्ध परिमाप कितना आया था 30 सेंटीमीटर आया था, और एरिया कितना आया 120 √2 सेंटीमीटर आ गया। चलिए आज की वीडियो हम रहने देते यहीं तक। कल के वीडियो में कहने मतलब तीनों ट्रेंगल पर कहने मतलब अच्छे क्वेश्चन हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसका अगला वाला टाइप का मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।